क्या एक सीए में यूएसए इंडिया के अंदर अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है वैसे ही जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी प्रैक्टिस करता है? आइए इस बारे में बात कर सकते हैं। हाय, मैं हूँ सीए गौरव सबरवाल, ई टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। जी, मुझे ऐसा लगता है दैट आई एम द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। व्हाई? बिकॉज नंबर वन, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मुझे बिग फोर में काम करने का एक्सपीरियंस है, मुझे एक इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करने का एक्सपीरियंस है और काफ़ी समय मैंने अपनी प्रैक्टिस भी चलाई है। एट द सेम टाइम ए टीम कॉमर्स अकेडमी एक अप्रूव्ड सीएमए यूएसए कोर्स प्रोवाइडर है। तो इसलिए मैं दोनों ही दुनिया देख चुका हूं और आपको एक बैलेंस्ड और लॉजिकल व्यू यहां पर देने वाला, क्योंकि करियर डिसीजंस ना इमोशन को ध्यान में रखते हुए नहीं लेने चाहिए, लॉजिक को ध्यान में रखते हुए लेने चाहिए, तो हमेशा सही होता है। तो अपनी इस बात को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो ये एस्टैब्लिश करेंगे कि प्रैक्टिस करनी ही क्यों चाहिए, भले ही आप सीए कर रहे हो या सीएमए यूएसए, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक सीएमए यूएसए इंडिया में रह करके प्रैक्टिस कर सकता है, क्या इसका कोई प्रूफ है। लेट्स टॉक अबाउट दैट वन बाय वन। तो सबसे पहले तो प्रैक्टिस करते ही क्यों है लोग, या क्यों करनी चाहिए। देखिए, नॉर्मली तो हर किसी का दिमाग यही कहता है भी प्रैक्टिस करते हैं, बहुत पैसा होता है, बहुत रिस्पेक्ट होती है, हमारी साइन का जो है वैल्यू होती है, और इसीलिए कई सारे लोग सोचते हैं कि सीए करने के बाद प्रैक्टिस का ऑप्शन जो है काफ़ी रिवॉर्डिंग ऑप्शन होता है, और रिवॉर्डिंग ऑप्शन होता है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बट एक बार मैं कुछ आगे आपको बताऊं, इससे पहले ना आप खुद का रिसर्च भी करना चाहते हो ना, तो ऐसे नए चार्टर्ड अकाउंटेंट से जाकर के आप बात करें जिनको प्रैक्टिस करते हुए 5 साल या उससे कम का समय हुआ है। आप उनसे सिर्फ पूछ करके देखें, समझ करके देखें कि उनके प्रैक्टिस शुरू करने के स्ट्रगल क्या है, और वो अब इस मुकाम पर पहुंचे हैं 5 साल तक प्रैक्टिस करने के बाद, तो क्या क्या डिफिकल्टीज उनको फेस करनी पड़ी थी, वो आपको अपनी कहानी बहुत अच्छे से सुनाएंगे। फिलहाल मैं इतना जरूर आपको बता सकता हूँ कि प्रैक्टिस करना ना ये आसान काम नहीं होता। इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। अच्छा, एक आसान से एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपकी तबीयत खराब हो, ना हो तो अच्छी बात है, बट लेट्स से कि अगर आपकी तबीयत खराब है या किसी को जानते हैं जिसकी तबीयत खराब है, पहला ख्याल आता है हम हमारे फैमिली डॉक्टर के पास, यानी कि ऐसे डॉक्टर के पास जिसके पास हम काफ़ी समय से जा रहे हैं, उन्हीं के पास जाएं। थोड़ी सिचुएशन अगर सीरियस है तो हम हॉस्पिटल जाने की सोचते हैं ना। ऐसी सिचुएशन के अंदर बहुत कम लोग होंगे जो ये सोचेंगे कि क्यों ना हम किसी नए डॉक्टर के पास जाएं जिसने अभी अभी अपनी क्लिनिक की ओपनिंग करी है, इजंट इट? और ऐसा ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी और सीएमए इंडिया के साथ भी होता है जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। देखिए, समय लगता है, पेशेंस लगता है, और कई बार तो अपनी जेब से पैसा भी लगाना पड़ता है इनिशियली अपनी प्रैक्टिस को एक सर्टन लेवल तक लेकर के आने के लिए। जब तक एक रेगुलर कैश फ्लोज हमारे पास आने शुरू नहीं हो जाते, एक सर्टन नंबर ऑफ क्लाइंटेल हमारा बन नहीं जाता है। एंड यस, कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी प्रैक्टिस को क्विट कर देते हैं और फिर जा करके जॉब के लिए जाते हैं। और ये सिर्फ सीएस के, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के केस में नहीं होता है, ऐसा डॉक्टर्स के केस में भी होता है। हर कोई एक सक्सेसफुल प्रैक्टिस अपनी सेटअप नहीं कर पाता। तो ये प्रैक्टिस करना रिवॉर्डिंग हो सकता है, जॉब करना भी रिवॉर्डिंग हो सकता है, बट हर कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता और हर कोई जॉब नहीं कर सकता है। तो यस, प्रैक्टिस करना रिवॉर्डिंग हो सकता है, बट नॉट एवरीबडी कैन प्रैक्टिस एंड नॉट एवरीबडी कैन बी सक्सेसफुल इन जॉब। तो आपको अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से अपना डिसीजन जो है वो लेना चाहिए। अगर आप अपने स्किल्स पे ध्यान देते हैं और अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखते हैं तो जॉब के अंदर भी आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। एंड सिमिलरली इट गोज़ फॉर प्रैक्टिस ऑल्सो। द ओनली थिंग इज कि जॉब के अंदर ना हमको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है। आपने कहीं पे ज्वाइन किया और आपकी सैलरी आपके अकाउंट के अंदर हर महीने ट्रांसफ़र होनी शुरू हो गई। प्रैक्टिस के अंदर आपको ऐसा समय भी देखने के लिए मिल सकता है जहां पर शुरू में आपके पैसे अर्न तो आप कम कर रहे हो सकता है कि अपनी जेब से खर्च करने पड़ रहे हैं अपनी प्रैक्टिस को सस्टेन करने के लिए। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। तो आइए मेन मुद्दे पे आते हैं कि क्या एक सीएमए यूएसए इंडिया के अंदर रहकर प्रैक्टिस कर सकता है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज यस। देखिए, कोई ऐसा लॉ तो बना नहीं हुआ जो रोकता हो सीएमए यूएसए को प्रैक्टिस करने से। अगर आपकी एडवाइस में दम है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप सच में किसी बिजनेस में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इवन फ्रीलांस भी काम कर सकते हैं। और इसका प्रूफ है कि सीएमए यूएसए की रिक्वायरमेंट इंडिया में है। अगर आप जॉब वाइज देखें तो जैसे बिग फोर की हम बात करते हैं तो वो बिजनेसेस को फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और वो फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए सीएमए यूएसए को
काफ़ी एग्रेसिवली हायर किया जा रहा है बिग फोर के द्वारा, विच बेसिकली मीन्स कि आप भी बिजनेसेस को ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं खुद से। अब ये प्रैक्टिस कैसे करना है, आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं या फिर आप किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी और प्रोफेशनल के साथ मिलकर मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म भी फाउंड कर सकते हैं। बट वही बात का आपको भी ध्यान रखना है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समय देना पड़ेगा, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, और ऐसा भी टाइम शुरू में देखने को आपको मिल सकता है कि आपकी इनकम कम आ रही है बट आपके खर्चे ज़्यादा हैं। बिकॉज प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो एक नेटवर्क बिल्ड करने में, एक रेपुटेशन बिल्ड करने में, जिसके बाद आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलना शुरू हों, जहाँ पर आप अच्छी खासी कमाई करें, उसके अंदर थोड़ा समय लग सकता है। बट अगर आप अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान देते हैं, लगातार ग्रो करते रहते हैं अपने नेटवर्क को, तो येस यू कैन एक्चुअली डू वेरी वेल। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कि कौन से स्किल्स के ऊपर आपको काम करना चाहिए एज अ CMA USA। इफ़ यू वांट टू सी, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। कंक्लूड करने के लिए मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि हाँ, आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, बट पहले तो देखें कि क्या आप प्रैक्टिस सच में शुरू करना चाहते हैं, और क्या आप प्रैक्टिस के लिए जो नेटवर्किंग स्किल्स रिक्वायर्ड है, क्या आपके अंदर वो नेटवर्किंग स्किल्स हैं कि आप अपनी सर्विसेज सेल कर सको और अलग अलग क्लाइंट्स को इस चीज़ के लिए अप्रोच कर सको। रिवॉर्डिंग तो ये ज़रूर है, वही स्किल्स जो आपको जॉब में लगते हैं, वही स्किल्स आपको आपकी प्रैक्टिस के अंदर भी अच्छा खासा कमा करके दे सकते हैं। दी ओनली डिफरेंस इज कि जॉब के अंदर आपको तुरंत सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है, बट प्रैक्टिस के अंदर पैसा जो है कमाई करने में थोड़ा आपको समय लग सकता है। और ये सिर्फ CMA USA के लिए नहीं है, कोई भी प्रोफेशन हो, भले ही CA हो, CS हो, CMA इंडिया हो, कोई डॉक्टर हो, कोई लॉयर हो, सभी को इस फेज से गुजरना पड़ता है। तो डिसीजन आपका है। एक बात और, यूजुअली इस प्रैक्टिस के लिए अगर आपके पास कोई मेंटर हो तो ये काम जो है, ये जो ट्रांजिशन है, ये बहुत स्मूथ हो जाता है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आपको बताने वाला कोई होना चाहिए कि भाई प्रैक्टिस करना आसान नहीं है, टफ है, सेटल होने में थोड़ा समय लगता है। और क्योंकि मुझे ये बात पता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि आप अगर प्रैक्टिस करके कमाना चाहते हैं, रिवॉर्डिंग हो सकता है बट डिफिकल्ट भी। बाकी डिसीजन आपका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस डिस्कशन से आपका कुछ फ़ायदा हुआ हो, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली हो कि आपको आगे जा करके करना क्या है। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपसे मिलता हूँ, दैट्स राइट, अगली वीडियो में।